जाति न पूछो सादगी पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो सादगी पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार की पड़ा रहने दो ज्ञान। ये किसी टीचर के लिए कहा गया है कि कोई भी शिक्षक अगर किसी अपने विद्यार्थी को शिक्षा देते हैं तो ये समझ के वो नहीं शिक्षा देते हैं कि वो विद्यार्थी किस धर्म से आया हुआ है, किस जाति से आया हुआ है, सिख ईसाई मुस्लिम पारसी धर्म, उससे उस शिक्षक का कोई नाता रिश्ता नहीं रहता है और ना ही उस स्टूडेंट का कोई नाता रहता है। लेकिन आजकल जो एक ट्रेंडिंग में है खान सर, जिनका नाम आप लोग भी यूट्यूब पर बहुत देखे होंगे, हाँ मैं वही खान सर के बारे में बोल रहा हूँ, जो किसी कठिन से कठिन टॉपिक को एकदम सरल भाषा में समझा सकते हैं, समझा देते हैं। यहाँ तक कि उनका वीडियो मैं ही नहीं, हमको जहाँ तक अनुमान है कि मेरे गार्जियन भी देखते हैं, मेरे पिताजी खुद उनके वीडियो देखते हैं, मेरी माता जी उनके वीडियो देखते हैं, और जो आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं कोई ना कोई ऐसे होंगे जिनके भी गार्जियन उनके खान सर के वीडियो देखते होंगे। उनका वीडियो इतना सरल भाषा में रहता है, इतने आसान भाषा में रहता है, उनका वीडियो कोई भी व्यक्ति देख सकता है। और खान सर के लिए बात कहूँगा, खान सर अच्छे इंसान और अच्छे बुक जल्दी समझ में नहीं आते। आप क्या हैं आपको वही समझ सकता है जो आपको करीब से देखा हुआ है। हम लोग तो आपके स्टूडेंट रहे हैं, आपके पास पढ़े हुए हैं, आपकी बहुत सारी बातों को हम लोग वहाँ सुने हुए हैं, लेकिन आप क्या हैं आप अपने मुँह से कभी नहीं कह सकते। हमने देखा हुआ आप ये नहीं चाहते कि अपने मुँह मिठू मियाँ बनना, आपने अपने मुँह से कभी भी अपना बड़ाई नहीं किया हुआ है। हम लोग देखे हुए क्लास में जितना दिन भी गए हुए हैं पढ़ने, वहाँ पे हम लोग देखे हुए आप अपने मुंह से कभी ये नहीं कहना चाहते कि हमने ये किया, हमने उस बच्चे के लिए वो कर दिया। आप ये ज़्यादातर बात उससे करना ही नहीं चाहते। आपने जितना भी किया है उसमें 1% आप कहीं यूट्यूब पर आके बोले होंगे कि हम ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन 99% आप अभी तक भी आप जितना किए हैं उसमें से आप कुछ नहीं बोले हैं कि उन लोगों के लिए आप किए। फिर ये सब तो कहने वाली बात हो गई, लेकिन वो लोग जिनको समझ नहीं आ रहा है खान सर क्या चीज़ है, उनके लिए मैं वही बात बोलूँगा कि अच्छे इंसान और अच्छे किताब लेट से समझ में आते हैं। वो खोने के बाद में उस स्टूडेंट को लगेगा कि हमने किस टीचर को खो दिया। और एक जो न्यूज सिंह नहीं है। अच्छा ठीक, मुझे देखिए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आपकी माताजी घर में होंगी, आपके पिताजी घर में होंगे, आपके बहन भाई घर में होंगे, वो आपको खान सर के नाम से पुकारते हैं या कुछ और नाम है आपका? भैया। अच्छा, भैया के नाम से पुकारते हैं। सर हम आपको बताते हैं, हम इस चीज को खुद चाहते हैं कि हम बता देना, और हम बता देंगे, बहुत जल्दी बता देंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन खराब लगता है ना कि इतना कंफ्यूजन क्यों? चलिए घर वाले नहीं बता रहे, जो आपके दोस्त होंगे वो तो कुछ बोलते होंगे आपको। मेरा नाम सबको पता चला है, जो बात है बस हमको उसको बस एक्सेप्ट कर लेना है। अरे भाई आप नहीं समझ रहे खान साहब, आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, इतने बड़े शो में आपको मौका दिया जा रहा है, क्योंकि इतना सोशल मीडिया पर इतना सीन क्रिएट हो रहा है। मैं तो आपको मौका दे रहा हूं कि आप पूरी दुनिया को बताइए। पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, पूरा देश आपको देख रहा है। हम यही कह रहे हैं ना, पूरे देश को हम यही कहना चाहते हैं। जो लोग खान सर के नाम पे कल फक्र कर रहे थे, जब उन्हें अचानक पता चला कि हमने मजाक में बोला, बच्चों को हंसी मजाक में, यार छोड़ना तुम, हमको तो लोग अमित सिंह भी बुलाते हैं, तो उन लोग को हम उनके लिए कलंक हो गए। सेकुलरिज्म का पूरा मतलब बेहतरीन एग्जाम्पल दे दिया इन लोगों ने। कल तक जो हम इनके लिए मिसाल बनते थे, आज इनके लिए कलंक बन गए। आखिर ऐसा क्यों? तो हम इनकी सफाई देंगे। आप बताइए, हम इनको सफाई दें? मतलब हमको एंकर हैं जी हिंदुस्तान वाले, वो आपको इस तरह से टॉर्चर कर रहे थे कि आप अपना नाम बताइए, जैसे उनका जिद था, बच्चों की तरह बोल रहे थे कि आप अपना नाम बताइए। आप खान हैं, आपके खान में टाइटल जुटा हुआ, तो आपका नाम फैजल खान है या अमित सिंह है? उनको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका नाम। आप शिक्षा दे रहे हैं उन लोगों को, उनसे कोई मतलब नहीं है आप क्या शिक्षा दे रहे हैं, कितने लोग आपसे पढ़ के क्या क्या बन गए, इससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको तो मतलब है सिर्फ आपका नाम से। आपका बोला हुआ लाइन हमको याद है, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आशा के देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन बर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले आजादी के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में, लेकिन आगे तुम्हें बढ़ना होगा। तो आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं परसों पर खेला जाता है, शीश कटाने का सौदा नंगे सर जला जाता है। आजान बाहों ऊंची करके बोले, रक्त तुम मुझे देना और बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, सरहीन कलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे।
रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। हम देंगे देंगे रक्त बस यही सुनाई देते थे। फिर सुबह वो आगे आए जिसके तन में हिंदुस्तानी खून बहता है, तो वो आगे आए जो इस खूने हस्ताक्षर को करता है। वो मैं कफन बढ़ाता हूँ, वो आगे आए जो इसे सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं माता के चरणों में जयमाल चढ़ाते। देखा साहस से भरे वीरों आगे बढ़ते ही जाते हैं, अब छुरी कटारों से अपना खून बहाते हैं, फिर उस रक्त की स्याही में अपने कलम डुबाते हैं और आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते हैं। उस दिन देखा तारों ने इतिहास नया, जिस दिन लिखा भारत के महावीरों ने इतिहास नया। खान सर, ये वीडियो उस व्यक्ति से पूछिए जो अपने आप को ये देश सबसे बड़ा था, हम देश को सबसे ज्यादा समझते हैं। लोग मेरे नाम के पीछे पड़ते हैं। हम आपसे कहते हैं कि आप बता सकते हैं कि आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे जितने फौजी खड़े हैं, आपको नाम पता है? आप उन फौजियों की शहादत को भूल गए। आप याद कीजिए, जब हम गुलाम थे तो उस वक्त कितने लोगों ने शहादत दी, लाखों लाख लोगों की शहादत हुई, आपको उनका नाम नहीं पता है। लेकिन आपको कंट्रोवर्सी ये जानना है कि ये अमित सिंह है या खान है। यार क्या बात करते हैं। काश कोई ट्वीट होता जब छत्तीसगढ़ में हमारे सीआरपीएफ के जवानों को घेर के मारा था उन लोगों ने। काश एक ट्वीट होता जब पाकिस्तान के कुत्तों ने हमारे शेर को घेर लिया था। अभिनंदन के लिए ट्वीट अगर ट्रेंड पे जाता तब समझ में आता। काश कभी एजुकेशन के लिए एक तो ट्वीट हो जाता तब समझ में आ जाता। हम क्या बताएं भारत में, हम आपको कैसे समझा दें? आप बताओ, आप कहते हो पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके यहाँ के लोगों को बोलो जिस पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया उनकी इज्जत करें हम। हमारा कश्मीर हम कहते हैं हमारा सर है। एक और से पीओके पाकिस्तान कब्जा किया, एक और से अक्साई चीन चाइना कब्जा किया। हम हर भाषा में भाषा की मर्यादा का इज्जत रखते हैं, लेकिन जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। हम कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को हम एक बुराई नहीं करेंगे, बस मेरा पीओके लौटा दो। हम चाइना को भी फादर ऑफ कोरोना, उसको बकलोन तकलोन सब बोलते हैं। अगर वो बस इतना कह दे कि मेरा अक्साई चीन लौटा दे, हम उनके नाम के आगे 108 बार श्री लगाएंगे। लेकिन अभी कोई सोचे कि हम पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक की इज्जत करें, इमरान खान की इज्जत करें, नहीं हो सकता हमको यहाँ पे। बस हमारा लौटा दे। हमारा बस ये है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता, हमें खुद से स्वार्थ रहता तो हम बहुत बताते कि मेरा ये मेरा वो, हम कुछ नहीं बताते। बस यही चाहते हैं मेरी भारत माँ का नाम ऊंचा रहे। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ने हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। क्या दिन आ गया ये। हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी, ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठना पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए और धरती में समा गए। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। हम एक नॉर्मल टीचर थे, लॉकडाउन हो गया था तो क्या करते, कैसे पढ़ाते? तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाते। अब लगता है कि अगर ये सही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी हो गई। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है? जो हमारा जमीन कब्जा किया, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, क्या उससे भी इज्जत से बात किया जाए? आप जरूर बताइएगा। इसमें सबकी अलग अलग विचारधारा है। कुछ को लगता है हम खुला बोल देते हैं। हमारी सोच क्या थी कि जैसे हम यूट्यूब पर थोड़ा सा मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, तो हम लोगों की बात को वहाँ तक रखवाएंगे, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज़। आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहाँ क्रिटिसाइज करने की जरूरत थी वहाँ हमने किया भी था, जहाँ नहीं जरूरत थी वहाँ नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहाँ रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे। इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए, आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हमें कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है। ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारें हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ हैं आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट। ये बताना चाहते हैं कि हम राष्ट्रवादी चैनल चलाते हैं और उनको खुद पता नहीं आप किस व्यक्ति से बात करें। जिस व्यक्ति से बात करें खुद एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है, जिनको सिर्फ अपने धर्म से मतलब नहीं हो, पूरे भारत के धर्म को, जितने भी धर्म है यहाँ पर सभी धर्म को बराबर
समान नजरिए से देखते हैं। उस व्यक्ति को आप इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप मुस्लिम धर्म से आते हैं तो फिर आपने मुस्लिम धर्म का विरोध क्यों किया? आप हिंदू धर्म से नहीं आते तो आपने हिंदू के खिलाफ में बातें से बोल क्यों दिया? वैसे व्यक्ति समाज के लिए खुद ही कलंक है। अब मैं जितने भी मेरे दोस्त वीडियो देख रहे होंगे, मैं यही आशा करूंगा कि ये वीडियो खान सर के पास आप लोग पहुंचाइए और एक कैंपेन आप लोग भी चलाइए। अभी तो कैंपेन चल रहा है, उसमें हैशटैग लिखिए, #सपोर्ट खान सर। ये कैंपेन आप सभी लोगों के लिए चलाना है। खान सर, आपके लिए एक और लाइन लास्ट बोल के ख़त्म करूँगा और आपके अंदाज में, अच्छे इंसान और अच्छे किताब बहुत लेट से समझ में आता। आपको समझने में बहुत सारे ने अभी लेट कर दिया। वैसे 2 लोग ही ऐसे 2% ही लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन खैर आपको यूट्यूब छोड़ने की सर कोई ज़रूरत नहीं। हम सारे विद्यार्थीगण आपके साथ हैं। चलिए लास्ट में आपके अंदाज में जय हिंद सर।